अब आगे नाम महिमा का स्मरण करते हैं। शिव रहस्य में नाम महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं, सोचन्ते ते तपोहीना स्वभाग्यानि दिने दिने प्रमादे नाप्यैर्नोक्तम् श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आखिर में शोक कौन करते हैं? अपने भाग्य के लिए शोक वे करते हैं ये तपोहीना, जो तपस्या से हीन हैं, और प्रमादे नाप्यैर्नोक्तम श्री रामेत्यक्षरद्वयम्, जो प्रमाद से भी कभी श्री राम नाम, इस दो अक्षर का नाम उच्चारण नहीं करते। वास्तव में वही शोक से युक्त होते हैं, उन्हीं के जीवन में शोक होता है। इसलिए राम नाम सुविज्ञेया क्षणमात्रास्तत्त्वबोधकाः जानन्ति तत्त्वनिष्णाता राम नाम प्रसादतः। कहते हैं, राम नाम सुविज्ञेया क्षणमात्रास्तत्त्वबोधकाः जानन्ति तत्त्वनिष्णाता राम नाम प्रसादतः। श्री राम नाम तत्व का बोध कराने वाली क्षण मात्रा अर्थात 6 मात्राएं हैं। श्री राम नाम तत्व का बोध कराने वाली भी कहेंगे 6 मात्रा। राम नाम में क्या क्या चीज़ है? बोले 6 चीज़ें, 6 अक्षर। 6 कौन? रा में आ लगा हुआ है 2, और उसके बाद रा में दीर्घ आ, फिर माँ, फिर माँ में जो है आ। रा और रा में आकार, फिर बीच में दीर्घ आकार, फिर माँ, और जो है फिर माँ में आकार। कितने हो गए? 5। और ये 5 तो मुख्य रूप से प्रत्यक्ष हो गए, और देखा जाए तो इसका एक स्वरूप है राम नाम का नाद स्वरूप कहा जाए या बिंदु स्वरूप कहा जाए, रकार मकार का। इस प्रकार से 6 मात्राएं। कहते हैं ये जो तत्व ज्ञानी विद्वान हैं वे इस बात को समझ जाते हैं। राम नाम निस्थितो रेफो जानकी तेन कथ्यते। अब देखिए, अब ये 6 मात्राओं का स्वरूप क्या है, अब जरा इनको समझिए। कहते हैं ये कौन कौन है? राम नाम निस्थितो रेफो जानकी तेन कथ्यते अकारेण तु विज्ञेया श्रीरामः पुरुषोत्तमः आकारेण तु विज्ञेयो भरतो विश्वपालकः व्यंजनेन मकारेण लक्ष्मणोऽत्र निगद्यते ह्रस्वाकारेण निगमैः शत्रुघ्ना समुदाहृता मकारार्थो द्विधा गेयः सानुनासिकभेदतः प्रोच्यन्ते तेन हंसा वै जीवाश्चैतन्य विग्रहा संसार सागरोत्तीर्णा पुनरावृत्तिवर्जिता। राम नाम्नि स्थितो रेफो जानकी तेन कथ्यते। राम नाम में जो रकार है प्रारंभ में, ये रकार क्या है? बोले राम नाम का रकार है का तात्पर्य है रकार के रूप में श्री जानकी जी। राम नाम का जो रकार है, राम नाम्नि स्थितो रेफो, रेफ माने रकार, जिसमें बिना आकार आदि के केवल रकार, वो हैं जानकी तेन कथ्यते, वो हैं श्री जानकी जी। और जो
रा में अकार जुड़ा हुआ है। वो अकार क्या है? बोले अकारेण तु विज्ञेयः श्री रामः पुरुषोत्तमः। अकार स्वयं श्री राम जी हैं, पुरुषोत्तम श्री राम जी। देखिए अब आप लोग थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही होगी, हो सकता है। जैसे आपने कहा रा, अथवा मान लिया कह दिया का, तो का केवल नहीं कहा, का के साथ आ जुड़ा हुआ है। क्यों? प्रत्येक अक्षर कोई भी आप उच्चारण करिए, का, खा, गा, घा, ंगा, चा, छ, जा, झ, कोई भी आप उच्चारण करेंगे उसमें आ सब में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना उस आकार के उच्चारण संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में जो है आकार स्वयं भगवान का स्वरूप इसीलिए माना गया है। जैसे आकार के बिना कोई अक्षर जो है उच्चरित नहीं हो सकता, बिना स्वर के सहायता के कोई अक्षर जिस प्रकार से उच्चरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भगवान के बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। तो रकार क्या हैं? बोले रकार हैं श्री जानकी जी, और आकार जो रकार में आकार हैं वो हैं श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम जी। और फिर उसके बाद दीर्घ आ की मात्रा है, वो आ कौन है? बोले आकारेण तु विज्ञेयो भरतो विश्वपालकः। उस दीर्घ आकार के रूप में श्री भरत जी विराजमान हैं, जो क्या करते हैं? विश्वपालकः, सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। और फिर उसके बाद बोले व्यंजनेन मकारेण लक्ष्मणोत्र निगद्यते। उसके बाद क्या आता है? मकार। मकार क्या है? बोले मकार शब्द का अर्थ है लक्ष्मण जी। व्यंजनेन मकारेण, जो व्यंजन मकार, भाई स्वर और व्यंजन होते हैं, तो जो मकार, केवल मकार, मकार में आकार नहीं, वो हैं श्री लक्ष्मण जी। और ह्रस्वाकारेण निगमई शत्रुघ्ना समुदाहृता। और फिर मकार में जो आकार जुड़ा हुआ है वो हैं कौन? शत्रुघ्न जी। तो रकार हो गया, उसमें आकार हो गया, फिर दीर्घ आकार हो गया, फिर मकार हो गया, आकार हो गया। कितने हो गए? 5 अक्षर। अब ये छठवां कौन बचा? कहते हैं मकारार्थो द्विधा गेयः सानुनासिक भेदतः। मकार के 2 भेद होते हैं, अभी वही बताए बिंदु। जो मकार के 2 भेद, एक बगल में जो मकार लगता है ये, और वही मकार ऊपर चला जाता है तो अनुस्वार के रूप में हो जाता है। यहाँ अनुनासिक और अननुनासिक 2 भेद होते हैं। अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक क्या है और अननुनासिक क्या है? ये व्याकरण कोई पढ़ने वाले होते तो अच्छे से समझ सकते। ये व्याकरण में पढ़ाया जाता है, संस्कृत व्याकरण में। कभी आप अक्षर को देखें तो अक्षर के ऊपर एक चंद्रमा जैसा जो है चिन्ह लगाया जाता है। वो चंद्रमा जैसा चिन्ह जहाँ लगा है वो अनुनासिक। जैसे माँ के ऊपर चंद्रमा जैसा चिन्ह लग गया तो वो अनुनासिक मकार हो गया, और उसको हटा दिया गया तो अननुनासिक मकार हो गया। वो वही बात यहाँ कह रहे हैं, मकारार्थो द्विधा गेयः। मकार को 2 तरह से जानना चाहिए, इसलिए यहाँ 6 कहा। सानुनासिक भेदतः, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से। प्रोच्यन्ते तेन हंसा वै जीवा चैतान चैतन्य विग्रहा संसार सागरोत्तीर्णा पुनरावृत्तिवर्जिता। कहते हैं
उस के द्वारा वो जो छठवीं है वो क्या है मात्रा, बोले उसी के द्वारा हंस स्वरूप चैतन्य अभिन्न रूप से संसार सागर में भगवान विराजमान हैं। सभी के अंतर में जो विराजमान हैं, जिनको लोग जीव कहते हैं, हंस रूप से। देखिए, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी श्वास पर ध्यान दे तो बिना कुछ किए हंस 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 इस प्रकार से जितनी श्वास निकलती है, तो अभी आप कभी ध्यान दीजिए, श्वास निकलती है तो उससे हंस ऐसा उच्चारण होता है, हंस। जितनी श्वास निकलती है, हंस एक भगवान का नाम भी है, जितनी श्वास निकलती है वो स्वाभाविक रूप से भगवान नाम उच्चारण करते हुए ही निकलती है। लेकिन जीव जो है उसको समझ नहीं पाता और अपने उसमें पड़ा रहता है, इसलिए जो है उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाता। वो देखा जाए तो स्वाभाविक उच्चरित होता है भगवान का नाम, हंस हंस हंस। इसलिए जो है दो लोग क्या करते हैं, सवेरे उठे और अजपा जप का संकल्प कर लेते हैं। अब वो कुछ करें या ना करें, 21,600 नाम लेने का उनको जो है, जितनी श्वास लिए उतने नाम लेने का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। क्यों? इसलिए प्राप्त हो जाता है कि वो स्वाभाविक उच्चरित होता ही है नाम, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए वो हो रहा है, ना चाहें तो भी उतना नाम निकल रहा है। ये भगवान की कितनी बढ़िया व्यवस्था है जीव के ऊपर करुणा करके, सभी जीव के लिए। ना चाहते हुए भी भगवान की ये व्यवस्था है। जैसे एक बार श्री वैष्णव दास जी महाराज, जिन्होंने गोरेदाऊ जी मंदिर की स्थापना की, वैष्णव दास जी जो है एक जगह कीर्तन बैठाए थे। सवेरे सवेरे एक दिन दो महात्मा आपस में लड़ते हुए पहुँचे। बोले महाराज, ये सो जाते हैं कीर्तन में और ये सो जाते हैं तो नींद आती है, तो हम भी सो गए। अब तो अखंड कीर्तन जो था वो खंडित हो गया। तो वैष्णव दास जी बोले कोई बात नहीं, जाओ कीर्तन करो, खंडित नहीं हुआ। बोले खंडित क्यों नहीं हुआ? बोले कीर्तन कहाँ हो रहा था? बोले शिव जी के मंदिर में। अरे बोले तुम लोग नहीं किए, सो गए तो क्या, लेकिन शंकर जी तो तुम पुण्य राम राम दिन रात सादर जपाऊ अनंग रात। वो तो सोते ही नहीं, वो दिन रात कीर्तन करते हैं, तो खंडित हुआ ही नहीं है। खंडित तो होता तब जब कहीं और कीर्तन होता। कीर्तन तो शंकर जी के मंदिर में हो रहा था। शंकर जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में कीर्तन हो या कभी खंडित हो जाए, हो ही नहीं सकता हो। क्यों? क्योंकि वो पूरा करते रहते हैं उसको खुद है। वो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। तो ये भगवान की कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि न चाहते हुए भी वो भगवान का नाम उच्चरित होता रहता है। यदि ये भगवान की व्यवस्था न हो तो जीव जो है ना चाहते हुए भी भगवान का नाम उच्चारण करता है, इसीलिए उसका भरण पोषण सारी क्रियाएं उसकी चल रही हैं। यदि ऐसा न होता तो कोई क्रिया न हो पाती, केवल पाप ही पाप जीव करता, बाकी कुछ न करता। ये भगवान की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। कह रहे हैं सा शैवाधिकारिण सर्वे श्रीरामस्य परात्मनः एतत्तात्पर्य मुख्यार्थादन्यार्थो योऽनुभूयते। कहते हैं शैवाधिकारिणः सर्वे श्रीरामस्य परात्मनः, सभी जीव वास्तव में देखा जाए तो श्री राम जी की प्राप्ति के अधिकारी हैं। शैवाधिकारिणः सर्वे श्री रामस्य परात्मना, सभी जीव श्री राम जी के प्राप्ति के अधिकारी हैं। एतत्
तात्पर्य एतत् तात्पर्य मुख्यार्थम अन्यार्थो यो अनुभूयते। कहते हैं इसका तात्पर्य यही है कि श्री राम नाम में जब सभी विद्यमान हैं तो सभी जीव भी भगवान की प्राप्ति के सहज में अधिकारी हैं, लेकिन जीव उसका दूसरा ही अर्थ कर बैठता है और सो नर्थ इति विज्ञेया संसार प्राप्ति हेतु का। तस्मात् तात्पर्यमर्थम चा मंतव्यम नाम तन्मयी। कहते हैं जीव क्या करता है, यद्यपि वो सहज में भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, सभी जीव सहज में भगवत प्राप्ति के अधिकारी होते हुए भी जो भगवत प्राप्ति के लिए हेतु बनने वाला है उसका वो दुरुपयोग करता है संसार की प्राप्ति के लिए। इस कारण से वो भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाता है। सभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी तो हैं, लेकिन फिर भी स्वाभाविक रूप से उसका उपयोग नहीं करते, इसलिए वो वंचित हो जाते हैं। अब आगे नारायण रहस्य में कहते हैं यथौषधम। नारायण रहस्य में भगवान नारायण कह रहे हैं, किससे? नारद जी महाराज से। नारद जी से नारायण कह रहे हैं, भगवान नारायण कहते हैं यथौषधम श्रेष्ठतमं महामुने अजानतोऽप्यात्मगुणं प्रकुर्वते तथैव श्रीराघव नाम तो जना परम पदम यान्त्यनायासतः खलु। भगवान नारायण कह रहे हैं, हे नारद जी, यथौषधम श्रेष्ठतमम महामुने, हे महामुने, जैसे कोई श्रेष्ठतम औषधि हो, उस औषधि का कोई अजानतोऽप्यात्म गुणम प्रकुर्वते, अज्ञानता पूर्वक अथवा अनजान में उस औषधि का भक्षण कर ले, मान लिया, यद्यपि जानता नहीं, उस औषधि का कोई गुण नहीं जानता, वो ये इसको पता भी नहीं था कि ये औषधि है, अचानक उसने जो है भक्षण कर लिया, मान लिया, तो क्या होगा? बोले तथैव श्री राघव नाम तो जना। जिस प्रकार से औषधि लेने से उसका गुण स्वाभाविक रूप से शरीर में प्रकट हो जाएगा, उसी प्रकार से तथैव श्री राघव नाम तो जना, उसी प्रकार से श्री राम जी का नाम लेने से मनुष्य परम पदम यान्त्यनायासतः खलु, उसी प्रकार से श्री राम नाम लेने से वो परम पद स्वाभाविक रूप से अनायास प्राप्त कर सकता है। भाई जो चीज़ लेंगे उसका गुण तो प्रकट होगा। जैसे एक बार एक बुढ़िया थी, देखिए ये आप लोग अभ्यास मत करिएगा, ये एक बात कही जा रही। एक वृद्धा थी, बड़ी दुखी थी। उसका कारण ये था कि उनके सारे शरीर में जो है घाव हो गए थे, उसमें कीड़े पड़ गए थे, इतना ज़्यादा घाव हो गया था, कीड़े पड़ गए थे। परेशान होकर के उन्होंने थोड़ा सा वो जहर पड़ा हुआ था, कोई चूहा वूहा मारने के लिए ले आया था, अब उसका थोड़ा सा अंश पड़ा था, उसको उन्होंने खा लिया कि इससे अच्छा तो मरी जाना ठीक है। अब वो खा लिया तो परिणाम क्या हुआ? बोले वो जहर इतना स्वल्प मात्रा में था कि उनको तो 2-3 दिन खाली नींद आती रही, लेकिन वो जो कीड़े थे वो मर गए सब। वो जो कीड़े थे उनके शरीर में वही मर गए। क्यों? क्योंकि वो शरीर में जहर अवशोषित हुआ और उसी शरीर का शोषण कर रहे हैं कीड़े, तो कीड़े क्या खाए? उनके शरीर में जहर पहुंचा तो वो कीड़े ही मर गए। तो अनायास, जबकि कोई कीड़े मारने के लिए नहीं किया था। अब जैसे ये कीड़े मारने वाली दवा देते हैं, जो पेट में कीड़े मारने वाली दवा डॉक्टर लोग देते हैं, एल्बेंडाजाल, मेमेंडाजाल, ये क्या करती है दवा?
इसको कभी लेना नहीं चाहिए, ये नुकसान करती है दवा। आप चाहे अनुभव कर सकते हैं, इस दवा को लेने के बाद जो है आप के शरीर पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जहर ही रहता है, वो कीड़ा मारने की दवा होती है, वो जहर होती है दवा एक तरह से, लेकिन वो इतना सूक्ष्म रहती है कि वो अंदर पेट के कीड़े को मारती है, लेकिन वो पेट का कीड़ा ही नहीं, वो शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी मारती है वो। क्यों? क्योंकि आखिर है तो वो जहर ही कि नहीं है। इसलिए लोग इस बात को अनुभव भी करते हैं, आप स्वयं भी कोई भी अनुभव कर सकता है। वो कीड़ा मारने वाली दवा लेने के बाद फिर उसका शरीर धीरे धीरे जो है 2-4-10 दिन, हफ्ता 10 दिन वो सूखा सूखा जैसा प्रतीत होने लगेगा, उसके चेहरे का वो धीरे धीरे समाप्त होता है, क्योंकि वो दवा का असर। तो अनायास पूर्वक, जबकि वो ये जानबूझ करके नहीं ले रहा है कि ये दवा हम जहर है, लेकिन फिर भी वो दवा काम कर रही है वही कि नहीं, अनजान में ली हुई जैसे दवा उसके रोग को नष्ट ही कर देती है, उसी प्रकार से अनजान में भी लिया हुआ भगवान का नाम निश्चय रूप से उसको भाव सागर से तार देता है। यथा दीपेन धाम्नस्तु तमस्तोम विनाशनम तथा श्रीराम नाम्ना तु अविद्या सन्निवर्तते। जैसे घर में दीपक जलाया, तो घर में दीपक जलाने से चाहे वो जितने दिन का अंधेरा हो, वह कक्ष चाहे जितने वर्षों से बंद हो, चाहे जितने दिनों से बंद हो, लेकिन दीपक जलाते ही तुरंत उस कक्ष का अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है उस दीपक के प्रकाश से। ठीक उसी प्रकार से भगवान का नाम लेने से उसका अविद्याजन्य अज्ञान चाहे जितना वर्ष पुराना हो, वो निश्चित रूप से उस अज्ञान की, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है श्री राम नाम के प्रभाव से। यन्नाम कीर्तनाद् दोषात् सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात् विनिर्दोषायते तस्मै श्री रामाय नमो नमः। यन्नाम कीर्तनाद् दोषात् सर्वे नश्यन्ति तत्क्षणात्, जिनके नाम संकीर्तन मात्र से तत्क्षणात् सर्वे दोषा नश्यन्ति, उसी क्षण समस्त दोषों का शमन हो जाता है, सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। विनिर्दोषायते तस्मै श्री रामाय नमो नमः। ऐसे ही समस्त दोषों से मुक्त कर देने वाला है श्री राम नाम, अर्थात श्री राम नाम का जप करने से, श्री राम नाम का कीर्तन करने से जीव समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। ऐसे श्री राम नाम का बारंबार हम वंदन करते हैं। त्यजेत कलेवरम रोगी मुच्यते सर्वकर्म भी भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा श्री नाम कीर्तने यस्तारयति भूतानि त्रिलोकी संभवानि चा स्वनाम कीर्तने नैव तस्मै नामात्मने नमः। कहते हैं त्यजेत कलेवरम रोगी मुच्यते सर्वकर्मभिः। कहते हैं जो रोगी भक्ति पूर्वक श्री राम नाम संकीर्तन करते हुए अपने मन को उसमें लगा दे, और वह भी रोगी भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। भले ही वो रोग की निवृत्ति के लिए उसने जो है श्री राम नाम का आश्रय लिया, लेकिन वह रोग से ही नहीं बल्कि समस्त कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। और फिर भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा श्री नाम कीर्तने, कहते हैं वो भक्ति पूर्वक श्री राम नाम का कीर्तन करता है, और ऐसी स्थिति में वाणी से जब नाम कीर्तन करते हुए
अपने देह का परित्याग करता है तो यस्तारयति भूतानि त्रिलोकी संभवानि चा स्वनाम कीर्तने नैव तस्मै नामात्मने नमः। कहते हैं वो इस संसार सागर से सहज में पार हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से वो छूट जाता है उस कीर्तन के प्रभाव से। इसलिए श्री रामेत्युक्त मात्रेण दैहिका क्लेशवन्धनः पापौघो विलयं याति दानम श्रोत्रिये यथा। कहते हैं भगवान नारायण कि हे नारद जी, श्री राम नाम के उच्चारण मात्र से, श्री रामेत्युक्त मात्रेण दैहिका क्लेशवंधना, श्री राम नाम के उच्चारण मात्र से देह के बंधन, देह का क्लेश सब उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। कैसे? बोले जैसे पापौघो विलयम याति दानम श्रोत्रिये यथा। जैसे किसी संध्या न करने वाले और वेद विहीन ब्राह्मण को दिया गया दान नष्ट हो जाता है। हाँ? और वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जो संध्या वंदन नहीं करता ब्राह्मण, वेद विहीन ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण यदि दान लेता है तो वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है और जो उसको दान देता है उसका दान भी सब मिट्टी में मिल जाता है, किसी काम का नहीं आता वो। श्री मनु जी ने तो कह दिया है कि जो संध्या वंदन नहीं करते ऐसे ब्राह्मण दान लेने से वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। कैसे? बोले जैसे अग्नि में पड़ी हुई सूखी लकड़ी जल करके भस्म हो जाती है, ऐसे ही वे नष्ट हो जाते हैं। शरीर देखने में भले उनका दिखता रहे कि हाँ दिख रहा है शरीर, लेकिन उनकी आत्मा मर जाती है। वे धर्माधर्म के जो है विचार से रहित हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। और देखा जाता है आज बड़े बड़े मंदिरों की दशा खराब क्यों हो गई? क्यों? इसलिए कि संध्या वंदन करते नहीं, मनमाना बस खाली जो है वहाँ पूजा कर रहे हैं। इसलिए सबको मंदिर में अनधिकारी अधिकारी कोई मतलब नहीं, सबको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, केवल पैसा चाहिए उनको। तो क्या है? क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है, केवल पैसा मात्र दिखता है उनको। भगवान के सामने भी भगवान नहीं दिखते, पैसा दिखता है। यही बात है। दान ये कोई सामान्य चीज नहीं है कि ऐसे कोई लेकर के पचा ले। सब नहीं पचा सकते। यही बात भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वेद विहीन ब्राह्मण दान लेता है तो उसको दिया गया दान नष्ट हो जाता है और वह वेद विहीन ब्राह्मण भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करने से ये शारीरिक जन्य जो बंधन है, यह बंधन समाप्त हो जाता है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सी